क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी है। हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेला का ज्योतिष, आयुर्वेद और क्वांटम फिजिक्स से एक गहरा संबंध है। इस समय सूर्य, बृहस्पति और चंद्र की विशेष स्थिति पृथ्वी के जल को एक अलौकिक ऊर्जा से भर देता है, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पे एक गहरा प्रभाव डालता है। ये स्नान से सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रिजुविनेशन भी होता है, जिससे हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है। तो अगर आप कुंभ के इस रहस्य को, इसके साइंटिफिक लॉजिक को और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कुंभ मेला एक ऐसा विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जो हर 12 साल में 4 अलग-अलग स्थल पे आयोजित किया जाता है। पहला, हरिद्वार। यहाँ कुंभ गंगा किनारे के तट पर होता है। दूसरा, प्रयागराज। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पे कुंभ का आयोजन होता है। तीसरा, उज्जैन। यहाँ शिप्रा नदी के तट पे कुंभ का आयोजन होता है। और चौथा, नासिक। यहाँ गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला का महत्व। माना जाता है कि इन पवित्र नदियों पे स्नान करने से इस समय पे आपको पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। करोड़ों भक्तों, संतों और तपस्वियों का समागम होता है इस मेले में। सनातन धर्म, आस्था और अध्यात्म का ये सबसे बड़ा उत्सव है। कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं। पहला, महाकुंभ मेला। हर 144 साल में एक बार सिर्फ प्रयागराज में होता है। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कुंभ मेला होता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में एक बार होता है। 4 स्थानों पे यह आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तीसरा, अर्ध कुंभ मेला। हर 6 साल में ये एक बार होता है और सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित होती है। चौथा, माघ मेला। ये हर साल प्रयागराज में मौनी अमावस्या के समय होता है। इसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है और जब 12 साल में एक बार होता है तब पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। हर कुंभ का समय और स्थान ग्रहों की स्थिति और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तय होता है। समुद्र मंथन की कहानी और कुंभ का जन्म। समुद्र मंथन सनातन धर्म की एक ऐसी पुरानी कथा है जो विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। यही समुद्र मंथन मूल कारण है कुंभ के जन्म का। तो चलिए जान लेते हैं कि समुद्र मंथन है क्या और इससे कुंभ का क्या संबंध है। समुद्र मंथन की कहानी। एक समय देवता और असुर एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के लिए अमृत यानी अमर होने वाली रसायन द्रव्य प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए समुद्र मंथन की योजना बनाई गई। मंदारचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ पकड़कर समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन से 14 अनमोल रत्न प्रकट हुए, जिनमें लक्ष्मी माता, कौस्तभ मणि, उच्चश्रव अश्व, परिजात वृक्ष, कामधेनु गाय, वरुणी, चंद्र, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, शंख, धन्वंतरी, हलाहल विष, अमृत कलश और अपराजित शामिल थे। हलाहल विष, जो कि सारी सृष्टि का विनाश कर सकता था, उसको भगवान शिव ने अपनी कंठ पे धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। अंत में भगवान धन्वंतरी ने एक अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। कुंभ का जन्म
कैसे हुआ। जैसे ही धन्वंतरि ने अमृत कलश निकाला, देवता और असुर उस पर हक जताने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत बांट दिया। जब असुरों ने देखा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने अमृत कलश छीन लिया। देवता और असुर 12 दिन तक अमृत कलश के लिए लड़ते रहे। इसी दौरान 4 स्थलों पर अमृत की बूंदें गिर गई, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थे। इन्हीं स्थलों पर कुंभ मेला मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पवित्र अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेला और समुद्र मंथन का संपर्क। कुंभ का अर्थ होता है कलश यानी पॉट, और यहाँ पे ये अमृत कलश को दर्शाता है। मेला का अर्थ होता है समागम या उत्सव। ये युद्ध 12 दिन तक हुआ था, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर है। इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ मनाया जाता है। और कुंभ में स्नान करने से बोला जाता है कि अमृत का फल मिलता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। तो इसी तरह समुद्र मंथन और अमृत कलश की कहानी ही कुंभ का मूल्य कारण है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक कथाएं सिर्फ पुरानी गाथाएं नहीं है, इनमें हमेशा एक वैज्ञानिक अर्थ भी छुपा होता है। अगर हम कुंभ को साइंटिफिक दृष्टि से देखें, तो ये प्रकृति, मनुष्य का मन, कॉस्मोस और रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसका साइंटिफिक तात्पर्य को समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र मंथन और ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। समुद्र मंथन एक प्रतीक है मनुष्य के मन का, जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच स्ट्रगल करते रहता है। पॉजिटिव यहाँ पे देवताओं को दर्शाता है और नेगेटिव यहाँ पे असुरों को दर्शाता है। दूसरा, मंदारचल पर्वत यहाँ एक ध्यान यानी कि मेडिटेशन का प्रतीक है, जिसमें एक केंद्रीय धुरी होती है जो विचारों को घूमने यानी मंथन पर मजबूर करती है। तीसरा, जब हम अपने मन का मंथन करते हैं, तब सबसे पहले टॉक्सिन्स यानी कि नेगेटिव थॉट्स निकलते हैं, जिसे शिव के समान एक्सेप्ट करना पड़ता है। चौथा, यानी कि अंत में जब मन शुद्ध हो जाता है, तब ज्ञान यानी अमृत प्रकट होता है। कुंभ का एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। देवता और असुर 12 दिन तक एक दूसरे से लड़े थे, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर है। इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ मनाया जाता है। कुंभ का ज्योतिष शास्त्र से भी गहरा संबंध है। कुंभ का संबंध एस्ट्रोलॉजी से ऐसे है कि जब गुरु यानी जुपिटर और सूर्य विशेष राशि में स्थित होते हैं, तभी कुंभ मेला होता है। इसका अर्थ है कि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, तभी धार्मिक और आत्मिक उन्नति संभव होता है। समुद्र मंथन सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट मिक्स है। आपको क्या लगता है, समुद्र मंथन का और क्या-क्या वैज्ञानिक तात्पर्य हो सकता है? सोचिए, विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आयुर्वेद और कुंभ का संबंध। कुंभ मेला का आयुर्वेद से एक गहरा संबंध है। ये संबंध मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान कुंभ मेले में विभिन्न रूप में प्रभावित होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आयुर्वेद का कुंभ से कितना गहरा संबंध है। पहला, स्नान और जल चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी आयुर्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कुंभ मेला में गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदियों में स्नान करना हाइड्रोथेरेपी को ही दर्शाता है।
आयुर्वेद के अनुसार पवित्र नदियों का जल एक प्राकृतिक मेडिसिन है जो त्रिदोष यानी के वाता, पित्ता और कापा को संतुलित करता है। जल में घूमने वाले मिनरल्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं और तनु को ऊर्जा और स्वस्थ प्रदान करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा और शारीरिक शुद्धि। कुंभ मेले में आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र भी स्थापित किया जाता है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन और मानसिक शांति के उपाय बताए जाते हैं। पंचकर्म के 5 प्रक्रिया होते हैं। पहला वामन यानी के वॉमिट थेरेपी, इससे एक्स्ट्रा कापा को निकाला जाता है। दूसरा विरेचन यानी के पुरिकेशन थेरेपी, ये पित्ता शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। तीसरा बस्ती यानी कि एनेमा थेरेपी, ये वाता दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। चौथा नस्या यानी नजल थेरेपी, ये मन और मस्तिष्क के शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। पांचवा रक्त मोक्षाना यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये रक्त शुद्धि और रोगनाशक के लिए यूज किया जाता है। इन प्रक्रियाओं से टॉक्सिन का नाश होता है और इम्यूनिटी बढ़ता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक, योगिक और आध्यात्मिक स्वस्थ महोत्सव है। यह आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में लागू करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो आज हमने जाना कि कुंभ का मेला क्या होता है, समुद्र मंथन के साथ उसका क्या संबंध है और आयुर्वेद कैसे कुंभ को एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में देखता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि कुंभ का मेला एक ऐसा ज्ञान भी है जो एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेटरी पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है? जी, अगले वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कुंभ का वैज्ञानिक तात्पर्य क्या है, ग्रहों की स्थिति से कुंभ का क्या असर पड़ता है और प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैसे कुंभ को एक और विशेष महोत्सव बनाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो में हम कुंभ को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे और उसके तात्पर्य को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।